हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, कक्षा 7 की पृथ्वी और हमारा जीवन की इस पुस्तक का। और अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या जूनियर एडिट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। एससीईआरटी की ये बुक्स हैं, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो इन बुक्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा मददगार आपके लिए साबित होने वाली हैं। तो सजेशन यही है कि आप बुक्स ज़रूर पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, वीडियो के माध्यम से पढ़ें या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें। इन बुक्स को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप अपने पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो चलिए, आज सेकंड चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होते हैं तो सारे चैप्टर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 7 का। लर्नर्स, अब आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट या सुपर टेट या जूनियर एडिट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं। 5 बजे जो क्लास है वो है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें किसान व मजदूर आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगी। और दूसरी जो क्लास है वो है 8 बजे, जो कि पॉलिटिकल साइंस की है, राज्यसभा, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इन दोनों को क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आपको बस अनलॉक करनी है मेरी क्लास और उसके लिए यूज़ करना है ये कोड प्रतीक्षा टेट करके आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एनरोल ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और नोटिफाई मी पर क्लिक करके एनरोल करा लीजिए, जिससे कि क्लास स्टार्ट हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं 1 मई 2021 एट 5 PM और 8 PM। थैंक यू। तो आज हमारा चैप्टर जो सेकंड है वो है पृथ्वी के स्थल रूप। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पृथ्वी के स्थल रूप हैं। तो लैंडफॉर्म्स आपको पृथ्वी पर जगह जगह पर देखने को मिलती हैं, तरह तरह की। तो किन किन तरह की लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलती है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा आते हैं। स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी क्या होती है? पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है उसके जो आकार होते हैं, जो आकृतियाँ बनी होती हैं, उनको स्थलाकृति कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है उच्चावच। उच्चावच रिलीफ क्या होता है? धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप, पैटर्न को ही उच्चावच कहते हैं। जो धरातल की ऊंचाई नीचाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऊंचाई नीचाई, और इसका जो पैटर्न यहाँ पर बनकर आया है वह क्या है? उच्चावच है। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कड़ी एवं मजबूत। तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, पहाड़ी, द्वीप, समुद्र, ये सभी क्या हैं? लैंडफॉर्म्स हैं। चट्टानों की पर्वत, पहाड़ी, पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी और नीचे पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार हैं, ये पर्वत, पठार, मैदान, और इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। 3 तरह के स्थल रूप बताए थे अभी। पहले में महाद्वीप और महासागर आएंगे, और दूसरे में पर्वत, पठार, और तीसरे में टीले और नदियाँ। तो पर्वत और पहाड़ द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः किस में होते हैं? समूह में होते हैं। जो समूह में होते हैं इसीलिए इसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से हैं? पहला है वलित या मोड़दार पर्वत, जिसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत ये लगभग सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो पर्वत आप अपनी ड्राइंग में या पिक्चर में आप देखते हो वे सभी पर्वत किस तरह के होते हैं? मोड़दार यानी कि फोल्डेड माउंटेन होते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्ब्रुज, आल्प्स, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर आप अवलोकन कर सकते हैं और एक बार विश्व के मानचित्र को ज़रूर देखें। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हों तो विश्व के मानचित्र को साथ में रख के ही पढ़ें। खंड या भ्रंश पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन क्या होगा? विशालकाय चट्टानों खंड में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाई जाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हैं। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत कौन से हैं? वास्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तो भ्रंश पर्वत किस तरह के होते हैं? इस तरह के, कहीं से धंसे हुए, कहीं से उठे हुए। तो ये इस तरह के भ्रंश पर्वत हमारे आपको देखने को मिलेंगे हमारे विश्व में। देन ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि किस तरह का पर्वत होगा। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य इसका जो खुला द्वार होता है, इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि मुख से ज्वाला का निकलना। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के आकार प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लावा, चिम्बोराजो, क्राकतोआ, वेसुवियस, पिलियन आदि हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। तो इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इन बुक से पढ़ने को मिलती हैं। पठार क्या है? पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस मरुस्थल पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल और सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र आप अवलोकन कर सकते हैं। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड आदि। मैदान यानी कि प्लेन्स क्या है? प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है और छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल और सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान में यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। तो यहाँ पर आज हमने पर्वतों के बारे में जाना, ज्वालामुखी के बारे में जाना, अपनी लैंडफॉर्म्स के बारे में जाना। तो इसके साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे 3rd चैप्टर के। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और आप इनको आप मैप पर देख सकते हैं कहाँ पर हिमालय है, कहाँ आल्प्स है, कहाँ पर एटलस है। तो तिब्बत का पठार, उत्तर का मैदान किस किस जगह पर आपको मैप में दिखाई देते हैं। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें, जिससे कि आपको याद करने में, समझने में और हमेशा याद रखने में आपको मदद मिल सके और आगे भी आप अच्छे शिक्षक बन के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।